से मान लिया गया, तय किया गया 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। इस उत्सव की ओर बहुत कम ही लोगों ने ध्यान दिया। उसके बाद गांधी जी ने नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी ने नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। तो 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा और इस खत में उन्होंने अपनी 11 मांगी। इनमें से कुछ सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ मांगे जो है उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक भिन्न भिन्न तबकों से जुड़ी हुई थी। गांधी जी मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो जाए, उनका साथ दे। महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेटम की तरह था, एक चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ेगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे, जिसके फल स्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दिया। और यह यात्रा जो नमक यात्रा है वो साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे से जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर तय करते थे। गांधी जी जहां भी रुकते हजारों लोग जो हैं उनकी बातों को सुनते थे। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले जो है थोड़ा अलग था। हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा, सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। आंदोलन फैला तो विदेशियों का बहिष्कार किया जाने लगा, शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी, किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से अपने को इनकार कर दिया। इस घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी, जेल में बंद करने लगी। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक घटनाएं घटित होने लगी। अप्रैल 1930 ईस्वी में जब महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फर खान को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया तो जनता में आक्रोश फैल गया। भीड़ सशस्त्र बख्तरबंदी गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आए। महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। इसको उन्होंने इरविन के साथ किया। इस गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर अपनी सहमति जताई। गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस बहिष्कार कर चुकी थी। इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। 1931 में सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए और यह वार्ता बीच में ही टूट गई और उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा। अब लोग जो हैं आंदोलन में भाग लेने लगे। गांव में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों में बहुत परेशान थे। जब उनकी नगद आय खत्म होने लगी
तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना जो है बहुत कठिन हो गया, मुश्किल हो गया। सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी, चारों तरफ असंतोष फैल गया था। लेकिन जब 1931 में लगानों के घंटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें कड़ी निराशा हुई। अब परिणाम यह हुआ कि 1932 में आंदोलन दोबारा हुआ तो उनमें से बहुत से उनमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। औद्योगिक औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नजदीक में आ रहे थे, मजदूर कांग्रेस से छिटकने लगे। फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचार को कम वेतन व खराब कार्य स्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई में जोड़ लिया। 1930 में रेलवे कामगारों की ओर और 1932 में गोदी कामगारों के हड़ताल शुरू हो गई। 1930 में छोटा नागपुर की टीन खानों में हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों और बहिष्कार अभियानों में भाग लिया। सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। ऐसा ही एक समूह राष्ट्र के अछूतों का था। 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़न कहने लगे थे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी संपूर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया गया। उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर पूरे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी के साथ उनकी काफी विवाद हुआ। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका विचार था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया जो है अवरुद्ध हो जाएगी, धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और 1932 में पूना पैक्ट, याद रखना बच्चों, पूना पैक्ट 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। इसमें दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। तो आज बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। पूना पैक्ट के साइमन कमीशन पर, इस पर सब पर प्रश्न है। बच्चों इस वीडियो को देखकर पढ़िएगा, छोटे छोटे प्रश्नों को अपने नोटबुक में लिखिएगा। धन्यवाद।